हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक नया ब्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आज तो भैया गजब हो गया, तो बस वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्या बात होगी, क्या हो गया। तो मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है मेरा ब्लॉग। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 हेलो और आज है एवरीवन, संडे। गुड मॉर्निंग। तो कैसे मैं हो आप आज सब लोग। बैगन आशा आलू करती की हूँ कि आप लोग सब्ज़ी अच्छे होंगे। बनाने मैं भी वाली अच्छी थी, हूँ। तो आज बैगन है आलू की संडे। सब्ज़ी तो बनाऊंगी मैंने मैं। पहनी हुई है साड़ी, क्योंकि मैंने एक दो रील भी बनाई थी, तो आप लोग चाहिए देख लीजिए रील। और मेरा इंस्टाग्राम भी है, उसका आईडी है सुमन राठौर 01। तो आप लोग जाइए वहां पर भी देख लीजिए। वहां पर भी मैं बढ़िया बढ़िया रील शेयर करती हूँ। तो उसी के लिए थोड़ा सा तैयार हुई थी, मतलब तैयार कुछ नहीं, बस ऐसे ही साड़ी पहन ली थी। साड़ी में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है मुझे रील, तो मैं साड़ी में ही बनाती हूँ ज्यादातर। और अभी खाना बना नहीं है, अभी बज रही है, देख लीजिए 1 बजने को आ गया है घड़ी में। तो चलिए आज बैगन बनाऊंगी, बैगन आलू की सब्जी। तो फटाफट से बैगन आलू की सब्जी बनाती हूँ। और छत पे कपड़े सूखने के लिए डाले, बरसात जैसा मौसम लग रहा है, तो वो फटाफट से चोटी करती हूँ और फिर चलती हूँ कपड़े उठाने के लिए। आज मेरे आँख में पता नहीं क्या हो गया, यहाँ पर कुछ हो रहा है। तो सबसे पहले मैं ड्रॉप डालती हूँ, फिर चलती हूँ छत पे कपड़े उठाने के लिए चोटी करने के बाद, क्योंकि आज का मौसम बहुत ज़्यादा बरसात जैसा हो रहा है। चाहे एक दो बूंद गिर भी रही हो, देख लेती हूँ। गिर तो नहीं रही है, लेकिन बादल बहुत ज़्यादा आ गए। तो चलिए फटाफट से चोटी करके पहले कपड़े उठा लाते, वरना सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इतनी मेहनत से मैंने कपड़े सूखने के लिए डाले, जो डेली के कपड़े नहीं, जो हमारे हम रख देते हैं ना सर्दियों वाले कपड़े, वो सारे जैसे चद्दर वद्दर बिछाने वाले, वो सारी चीज़ों में सूखने के लिए डाल के आई थी। तो चलिए फटाफट से पहले आंखों में हम डालते हैं अपना ड्रॉप, क्योंकि पता बहुत दर्द हो रहा है यहाँ पर। तो चलिए, मैंने और मेरे पति ने भागकर शादी की थी, इसलिए हम लोगों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम भरी लाइफ जीनी पड़ रही है। हम लोग ससुराल कम जाते हैं, हम लोग चाहते नहीं हैं, क्योंकि आप लोग तो समझ ही सकते हो कि अगर हम लव मैरिज करते हैं तो नहीं घर वाले अपनाते। मेरी आंख में पता नहीं क्या हो गया आज, बहुत दर्द कर रही है आंख। तो आप लोग तो समझ ही सकते हो कि घर वाले नहीं अपनाते। मेरे शादी को बहुत समय हो गया है, और क्या बताऊँ, सोचा देखो बहुत सारे ऐसे फ्रेंड होते हैं जिनसे हम अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई भी फ्रेंड नहीं जिससे हम अपनी दिल की बातें शेयर कर सके। लेकिन आप लोगों को मैंने अपना फ्रेंड समझा है, अपने घर वाले फैमिली समझी है, तो मैं आप लोगों से सारी बातें शेयर करती हूँ कि हम लोगों ने लव मैरिज की थी और हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं। क्योंकि पहले मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं डालती थी, इसलिए ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की हैं, लेकिन अभी डालती हूँ तो आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं आपकी शादी कब हुई और आप कहाँ रहती हो, कहाँ की हो। तो मेरे शादी को लगभग 10 साल हो चुके हैं, और मैं गुजरात में रहती हूँ, अपने मायके से और अपने ससुराल से दोनों से दूर रहती हूँ यहाँ पे। वैसे मेरे मायके वाले भी हैं, ससुराल वाले भी हैं, सब हैं, लेकिन मैं सबसे दूर रहती हूँ, क्योंकि बस वही प्रॉब्लम है कि नहीं घर में किसी को अच्छा लगता, इसलिए। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर सब्ज़ी बनाने के लिए। तो आज बना रही हूँ मैं बैगन आलू की सब्ज़ी। और क्या सब्ज़ी बनाया, मैंने सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर नहीं की हैं, कुछ बातें ऐसी भी हैं जो और भी आप लोगों के साथ शेयर करनी है मुझे। और क्या सच है क्या झूठ है, वो सारी बातें भी मुझे बतानी है। क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट में ये पूछते हैं कि आप लोग क्यों नहीं जाते हो अपने ससुराल, मायके में क्यों नहीं रहते हो, ससुराल में क्यों नहीं रहते हो, आप सबसे दूर यहाँ पे एकांत में क्यों रहते हो। और मैं मिलने भी बहुत कम जाती हूँ, और कोई मेरे घर पे भी बहुत कम आता है। तो उसकी वजह मैं आप लोगों को मतलब आराम से बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं बैगन आलू को कट कर लेती हूँ और उसके बाद मैं सब्ज़ी छौंक देती हूँ। और आज संडे, वैसे तो मेरी सुबह ही खाना बन के रेडी हो जाता है, लेकिन आज इसलिए नहीं बना क्योंकि संडे है। तो दोपहर में खाना बना लेती हूँ मैं, फिर जब भूख लगे तब खा लो। वरना क्या होता है कि बैठे रहो ना तो आलस आता रहता है कि अभी थोड़ी देर में बनाएंगे, अभी थोड़ी देर में बनाएंगे, इसलिए। तो सारा मसाला ऐड कर देती हूँ, उसके बाद डालूँगी बैगन आलू। और फिर बनानी है मुझे रोटी, और रोटी पोटी बनाने के बाद फिर देखते हैं क्या होता है शाम के टाइम। फिर मैं आगे रोटी बनाने के लिए सब्ज़ी बन गई है। और छोटे वाला तवा अभी धुला नहीं था, क्योंकि उस पर मैंने सुबह कुछ गर्म किया था तो रखा था, अभी बर्तन धोए नहीं है। तो मैंने बड़ा वाला तवा ले लिया, साथ ही साथ में तवा अभी गर्म नहीं हुआ है। तो आज मैं रोटी तवे पर ही सेकूँगी, क्योंकि इस वाले तवे से मुझे बार बार नीचे उतारो ऊपर रखो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं
तवे के ऊपर ही रोटी सेक लेती हूँ। लेकिन ये बात है कि तवे के ऊपर रोटी सेक तो लो, लेकिन सही रोटी सिकती नहीं है, थोड़ी बहुत कच्ची जैसी रह जाती। इसलिए मैं अलट पलट के 2-3 बार इसको अच्छे से सेक रही थी, जिससे कि कहीं भी कच्ची ना रहे। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगता है। तो चलिए फटाफट मैं सारी रोटियां अपनी बना लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से, क्योंकि आज तो कुछ अजीब सा ही लग रहा था मुझे। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, लेकिन मैं अच्छी नहीं हूँ। पता नहीं मुझे क्या आँखों में कुछ इन्फेक्शन जैसा हो गया, इतना जलन हो रहा है और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो आज मैंने खाना नहीं बनाया। आज संडे दोपहर में बनाया था बैगन आलू, जैसे कि आप लोगों को पता था, और अभी नहीं बनाया। तो अभी मैंने हस्बैंड से कुछ बाहर से कुछ ऑर्डर करने के लिए बोला है कि कुछ आप लेकर आओ बाहर से। मेरी आंखें बहुत ज़्यादा, देखो आंखों में पता नहीं क्या हो गया, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा है। तो आंखों के जो ट्यूब होते हैं वो मैंने मंगवाए थे और आंखों में डाले तो और ज़्यादा जलन होने लगी, समझ नहीं आ रही क्या है। और उसके बाद फिर मैं अभी रात को फिर से ड्रॉप और वो ट्यूब डाल के सोऊंगी, देखते हैं सुबह तक क्या हालत रहती है। अभी तो सच बता रही हूँ बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। तो देखते हैं मेरे हस्बैंड क्या लेके आते हैं, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो फ्रेंड ये देख लीजिए, जैसे कि मैंने बोला था आज आंखों में इतनी ज़्यादा जलन हो रही थी, कुछ भी काम नहीं करने को मन कर रहा था। तो मैंने बाहर से ही खाना मंगवाया था और मैंने कहा तुमको जो अच्छा लगे वो लेकर आओ, मेरे तो आंखों में जलन हो रही है, तो ज़्यादा भूख नहीं है। तो वो अपने लिए लेकर आए थे मंचूरियन, क्योंकि उनको मंचूरियन बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरे लिए लेकर आए थे वो चाइनीज़ भेल, क्योंकि मुझे चाइनीज़ भेल बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मेरे देवर का लड़का है, यहाँ पे आ गया था घूमने के लिए, तो वो भी बैठा था, वो खाना परोसने ही नहीं दे रहा था। देखो जैसे कि सब सामान और बर्तन खेलने के लिए मांग रहा था। तो मैंने उसको एक थाली दे दी। देखो बच्चों का यही काम होता, कोई भी चीज़ हो उसको रखेंगे, उठाएंगे। तो उसके बाद फिर मैंने कहा चलो खाना परोस लेते। और आंखों में जलन हो रही थी, तो ट्यूब आता ना, ट्यूब को डाल के फिर मैं सोना चाहती थी जल्दी से। तो ये देख लीजिए, उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड हाथ पैर धो के आ गए, मैं खाना निकाल लेती हूँ। खाने में ही श्रीखंड भी लाए थे, तो ये उनको श्रीखंड भी बहुत पसंद है। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, मैं फटाफट से सारा खाना निकाल लेती हूँ। ये है मेरी भेल, और उसके बाद अब निकालूँगी मैं जो हमारी क्या बोलते हैं उसको, मंचूरियन मुझे ज़्यादा पसंद मुझे नहीं है, मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो पर लास्ट तक और देखते रहिए। है देवरानी, ये भी आ गई थी वीडियो में थोड़ा, इसको ये बहुत ज़्यादा तूफ़ान कर रहा था, तो इसको पकड़ने के लिए आ गई थी, मुझे खाना निकालने नहीं दे रहा था इसलिए। तो ये देख लीजिए, और उसके बाद फिर अभी रह गया है, अभी श्रीखंड निकालने के लिए रह गया। आज का श्रीखंड ये कुछ अलग ही टाइप का लाए थे, इसमें क्या बोलते हैं वो छोटी छोटी टूटी फ्रूटी की डले थे और चॉकलेट भी डली थी। ये उनका बड़ा लड़का है, ये भी तूफ़ानी बहुत तूफ़ान करता है, एक जगह बैठता नहीं, बस उसको मोबाइल दे दो, मोबाइल बस वही देख रहा था लेट कर। तो ये देख लीजिए, और मेरा खाना निकल चुका है। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से मॉर्निंग में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देख लीजिए मेरे आंखों का हाल क्या हो गया है। तो आज हम दवा लेने के लिए जाने वाले हैं। सारी रात आंखों में दर्द हुआ है, बिल्कुल भी सो नहीं पाए। दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। चलिए दवा लेकर आते हैं पहले, उसके बाद मेरी शुरुआत में वही होगी भी नहीं की। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो क्या कहूँ, अभी तो आंखों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, बिल्कुल भी कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा है। बहुत ज़्यादा जलन, एकदम सूजन आ गई है आंखों में, जैसे कि मैंने सुबह आप लोगों को दिखाया था। अब दवा लेने के लिए जाऊंगी, क्या बोलता है डॉक्टर वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सारी चीज़ें। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही, पता नहीं समझ नहीं आ रहा क्या हो गया, इन्फेक्शन वायरल हो गया, क्या हो गया है। चलिए दिखाती हूँ, फिर आप लोगों से बातें करती हूँ।